नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बिल्कुल नया टॉपिक लेकर के आए हैं आप सबके लिए। वो है टेली प्राइम। बहुत लोगों का डिमांड था कि टेली प्राइम पे सर कुछ बनाइए वीडियो, टेली प्राइम बताइए। तो टेली प्राइम का ये रहा फर्स्ट लुक। आप यहाँ देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। जूम करके दिखाते हैं कि आपका टेली प्राइम का एक लुक रहा। देखिए यहाँ पे अभी ये एजुकेशन मोड है। जब आप काम करेंगे जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में, तो वहाँ प्रोफेशनल मिलेगा। एक्चुअली ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस है, इसलिए एजुकेशन पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो जनरली टैली का जो गेटवे ऑफ टैली जो आप लोग पढ़े थे टैली ERP 9 में, तो वहाँ का लेआउट और यहाँ के लेआउट में दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पे देखिए ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर से जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली साइड में क्या होता है कि कंपनी का डिस्क्रिप्शन होता है। कंपनी का डिस्क्रिप्शन में हम जो भी काम करना है वो सारा, जिस कंपनी पे हम काम करेंगे नेम ऑफ कंपनी आएगा और डेट ऑफ लास्ट एंट्री आएगा जो पहले की तरह आता था। और ये राइट साइड में जो हमारा गेटवे ऑफ टैली का मास्टर्स है, तो पहले क्या था कि बिल्कुल अलग ढंग से था, लेआउट इसमें अलग है। अब आपको लेजर बनाना है, ग्रुप बनाना है, तो आपको उसके लिए सेपरेट ऑप्शंस नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ये ऑप्शन एक बार जूम करते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। देखिए यहाँ पे क्रिएट दिखाई दे रहा होगा। क्रिएट को थोड़ा हम हाइलाइटर करके दिखाते हैं आपकी, और आपको अच्छा से दिखे। ये देखिए ये क्रिएट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद तो क्या होगा, क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और देखिए अब यहाँ पे आपको मास्टर्स का सब लिस्ट ऑफ मास्टर्स आया, जो कि ERP 9 में बिल्कुल ऐसे नहीं था। इसका लेआउट बिल्कुल चेंज है। अब आपको अकाउंटिंग मास्टर्स है। अकाउंटिंग मास्टर्स आप अच्छा से जानते हैं, लेजर्स जानते हैं, करेंसी जानते हैं, वाउचर टाइप जानते हैं। अब देखिए सबसे खास बात कि आपका इन्वेंट्री मास्टर्स भी यहीं पे मिलेगा, आपको उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक ग्रुप आ गया, स्टॉक कैटेगरी आ गया, स्टॉक आइटम आ गया, यूनिट आ गया, गोडाउन आ गया। और एक और ख़ास बात, स्टैट्यूटरी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि ERP 9 में बिल्कुल अलग अलग ढंग से हमको F11 या F12 करके सेट करना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सारा का सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अब चलिए हम एक काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप में पहले चलते हैं। ग्रुप ग्रुप क्या होता है उसका देख लेते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप क्रिएशन हमारा आ गया। सपोज मानिए हम एक नया लेजर ग्रुप बनाते हैं ऑफिस एक्सपेंस के नाम से। क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस हमारा क्या होता है, बना नहीं रहता है, बनाना पड़ता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब अंडर किस में जाएगा, तो अंडर जाने के लिए आप इस साइड में आइए, यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, एक बार जूम हटा दें ताकि आपको अच्छा से दिखे कि आप काम करेंगे। बना रहे हैं हम, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लेंगे, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस हमारा किस में जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लीजिए। अब फिर अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर। ये सब ऑप्शन आप पहले से जानते हैं, इसलिए इस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। और इसको कर दीजिए यस, बाद बाकी को नो करिए। आप इसमें रहने दीजिए नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट। क्लियर है, एक ग्रुप हमारा बन गया। अब हमको लेज़र बनाना है, तो हमको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको कहाँ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा लेज़र। फिर नीचे आएंगे, लेज़र में चलेंगे और लेज़र यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं टी एक्सपेंस। आप बहुत लोगों को चाय पिलाते हैं ना अपने ऑफिस में, टी एक्सपेंस, टी पे आप कितना खर्च किए, ये किस में जाएगा, तो ये जाएगा ऑफिस एक्सपेंस में। ऑफिस एक्सपेंस फिर इस साइड में आ गया होगा। देखिए ऑफिस एक्सपेंस एक नया ग्रुप बन के आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छा से स्क्रीन पे। अब यहाँ से ले लीजिए। अब कह रहा है कि टाइप ऑफ लेजर, जो पहले नहीं आता था। तो टाइप ऑफ लेजर में क्या है, एक तो डिस्काउंट है, क्या डिस्काउंट वगैरह देना है या इनवॉइस राउंडिंग देना है। अभी फिलहाल हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद अब आइए नीचे देखिए। अब यहाँ पे GST एप्लीकेबल करना है, बिल्कुल करना है। अगर GST लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए। तो ये एक्चुअली हमारा सर्विसेज है। हम किसी को चाय पिलाते हैं तो उस पर GST हमको देना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे अब पर्टिकुलर फिक्स तो हमारा है नहीं कि किस दुकानदार से ले रहे हैं, उसका बैंक डिटेल वगैरह। तो इसलिए हम इसको, रुकिए थोड़ा जूम आउट कर दें ताकि आपको अच्छा से दिखे। वो मेरा बन के रेडी हो गया।
ठीक है। अब अगर इसका एक वाउचर हम बनाते हैं, क्रिएट में चलिए, क्रिएट में चलने के बाद एक और है, आपको करेंसी भी एक बार बताते हैं। मान लीजिए आप डॉलर में खर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अच्छा से। देखिए बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है टेली प्राइम, जो आपको अद्भुत काम करने में मजा आएगा इसमें। आपने टैली ईआरपी आपको भी पढ़ा है, और टैली ईआरपी 9 भी पढ़े, और 7.2 भी पढ़ा है, 8.1 भी पढ़ा है। लेकिन ये जो टैली प्राइम है बहुत ही स्पेशल है, खास करके उनके लिए जो इस पे काम, जो बेसिक से टैली अच्छा से जानते हैं। जो नहीं जानते उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम हैं आपके साथ। तो यहाँ से क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू करेंगे। अब क्रिएट न्यू आपको पहले भी हम पढ़ाए हुए हैं कि अगर हमको देना है तो यहाँ से सिंबल ले लेंगे डॉलर। चलो हम लोग डॉलर में चाय पीते हैं इस बार। फॉर्मल नेम दे दिए डॉलर, आईएसओ करेंसी यूएसए, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, सो अमाउंट इन बिलियंस नो, सफिक्स नो। ये सब हम आपको पढ़ाए हुए, इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे लोगों का कहना है कि सर वीडियो थोड़ा छोटा बनाइए, बहुत बड़ा बड़ा हैवी बना देते हैं। और एक बात मैं बोलना भूल गया था, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू प्यार और स्नेह देने के लिए। इतना प्यार और स्नेह जो आप देते हैं, इसी की वजह से मैं यह वीडियो बना पा रहा हूँ आप सभी के लिए। तो बस अपना ये प्यार और स्नेह आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। इससे थोड़ा सा हमारा मनोबल और बढ़ता है। कोई भी टीचर हो दुनिया का, अगर आप इसके वीडियो को शेयर करते हैं तो टीचर को अच्छा इसलिए लगता है कि अधिक से अधिक लोग टैली प्राइम या जो भी नया टॉपिक, जो वीडियो हम लेके आते हैं आपके लिए, आप उस पर सभी तक पहुंच जाए आसानी से। उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो अब ये हमारा हो गया। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ से अब देखिए वाउचर टाइप भी है। अब यहाँ पे वाउचर टाइप, पहले क्या होता था कि अकाउंट इन्फो में रहता था सारा, अब यहीं पे हमको हर कुछ मिल गया वाउचर टाइप से। अब यहाँ पे देखिए ढेर सारा है। अब यहाँ पे वाउचर भी बना सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक वाउचर नया बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट का तो ऑलरेडी रहता है, एक हम बैंक पेमेंट का ले वाउचर बनाते हैं। बैंक, बैंक पेमेंट, बैंक पेमेंट दोस्तों ये होता है कि जैसे मान लीजिए इसको हम चेक से पेमेंट करते हैं, तो उसको डायरेक्ट हम पेमेंट में डाल के बैंक पेमेंट में डालेंगे। बैंक पेमेंट में डाल दिए, एल देने की जरूरत नहीं है। अब ये जाएगा किस में, तो ये पेमेंट है तो पेमेंट में ही जाएगा। अब यहाँ ये, यहाँ पे आपका पेमेंट आ गया होगा, तो सबसे ऊपर वाला आया, पेमेंट ले लीजिए यहाँ से। फिर यहाँ आइए। अब ये सब हम पिछला वाला में सब पढ़ा चुके हैं, इसमें हम ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल नहीं लेंगे। एक्सेप्ट कर दिए। चलिए अब हमारा क्या हुआ, रुकिए जूम इन कर दें, तो बैंक पेमेंट हमारा बन गया। एक्सेप्ट हो गया, कंप्लीटेड। अब सपोज मानिए हम चाय वाले को पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट देने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, एक बार फिर से जूम किए ताकि आपको अच्छा से दिखे। एक बार देखिए पूरा लेआउट आपको हम बताते हैं। मास्टर्स के अंदर में क्या आया, क्रिएट आया, अल्टर आया, और चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है जरा ये भी देखिए। अल्टर तो आप जानते हैं कि डिलीट करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए, या कोई भी इरेज करने के लिए करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में आप किसका चार्ट देखना चाहते हैं, सपोज लेजर का चार्ट देखना चाहते हैं, तो लेजर का पूरा चार्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा। एक एक करके आपको यहाँ से, रुकिए हम थोड़ा जूम आउट कर दें ताकि आपको दिखे। देखिए यहाँ पे पूरा लेजर का चार्ट यहाँ पे आ गया पूरा अच्छे से डिटेल। चलिए ठीक है। अब बजट, सिनेरियो, देखिए सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। अकाउंटिंग बहुत से टाइप्स हो गया, करेंसी हो गया, बजट हो गया, सिनेरियो हो गया, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। जिन लोग नहीं देखे हैं हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। अब आते हैं स्टॉक इन्वेंट्री में। एक बना के दिखाते हैं ताकि आप लोग का जो संशय रहे, टेली प्राइम से जो डर लगता था ना, वो डर आपका खत्म हो जाए। तो स्टॉक ग्रुप में सबसे पहला, लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप तो है नहीं, तो आपको क्या करना होगा, सब एक एक करके पहले बनाना होगा। डायरेक्ट हम आइटम से ही काम करते हैं, आइटम में ही हमारा हो जाएगा। अब क्या है कि नया बनाना है, कंट्रोल एन करिए। तो यहाँ पे हम इसको, एक सेकंड,
मान लीजिए आइटम में हम ले लेते हैं आईफोन, ठीक है। प्राइमरी, अब यूनिट आपको बनाना है तो अल्ट सी से आप यहाँ यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। अल्ट सी मान लीजिए हम लेते हैं पैकेट में, ठीक है। जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं वो देखिए बहुत ही मज़ेदार है टेली प्राइम का। अब फॉर्मल नेम दे दीजिए PACKET पैकेट। ये चीज़ देखिए जो आपको टेली ERP में नहीं था। एक बार इसको जूम कर दें ताकि आपको अच्छा से दिखे। अब देखिए बैग में अगर आप डील करते हैं तो बैग यूज़ करिए, बेल में यूज़ करते हैं बैल, BDL, बॉन्डल्स, BKL, बॉक्स, बटल्स, बर्न, कैम, CCM, इतना सारा यूनिट का कैटेगरीज है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये प्रत्येक यूनिट का कैटेगरीज है। और भी यहाँ पे हम आएंगे नीचे तो और भी ढेर सारा है। तो इतना सारा यूनिट हमको ERP टेली प्राइम में मिला है जिससे हम बेहतरीन ढंग से अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं आप सबको कि जो टैली होता है ना, टैली बोला तो कहते हैं ऑटो कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर। जैसा मेरा बिजनेस है, जिस तरह का बिजनेस है उस तरह का काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अल्ट पैकेट ले लिए यहाँ से, सॉरी बनाए नहीं ना, बना लेते हैं। अब पैकेट ही होगा, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, डिसमल प्लेसेस एक्सेप्ट। अब गइए यहाँ पे, अब क्या आया, GST तो यहाँ लगेगा। अब आपको टैली ERP की तरह अलग से सबका नहीं बनाना पड़ेगा, एक लेजर बनाएंगे उसी से सारा काम चलेगा हमारा। अब यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सेट अल्टर GST को रेट करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू। एक तो आइटम रेट जब हम स्टैंडर्ड रेट सेट करते हैं वहीं पे डालेंगे, अगर हम पर्सनल अपने मन से अमाउंट देना चाहते हैं तो ऑन वैल्यू करेंगे। तो अभी फिलहाल हम ऑन वैल्यू करेंगे, ऑन वैल्यू ले लेंगे। अब इंटीग्रेटेड है कि शेष क्या है, जो भी है, मान लीजिए लेते हैं हम 5%, ठीक है। अब ये हमारा गुड्स है कि सर्विस है, तो गुड्स है, गुड्स ले लिए। रेट ड्यूटी यहाँ पे 0 देना है, क्वांटिटी 0 देना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये मेरा बन गया। अब यहाँ पे देखिए आईफोन आ गया, पहले कंप्यूटर था, आईफोन आ गया हमारा, ठीक है। अब आइए उसी तरह से स्टॉक कैटेगरी भी आप चाहें तो स्टॉक कैटेगरी भी अपने आइटम का चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जो चाहें वो सब कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, एक बार लेआउट बता दूँ अच्छे से। चार्ट ऑफ अकाउंट समझ गया, और उसका ट्रांजेक्शन में आता है वाउचर्स और डे बुक। अब देखिए डे बुक यहाँ फ्रंट में मिला आपको, पहले डिस्प्ले में जाके मिलता था, अब यहाँ फ्रंट में मिला। मतलब आपके काम को बहुत आसान कर दिया यह टेली प्राइम। आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं, सामने में सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद वाउचर्स में चलते हैं, एक वाउचर्स आपको बना के दिखाते हैं। अब वाउचर्स में देखिए यहाँ पे क्या है, अकाउंट, ठीक है। अब अकाउंट हम लोग क्या किए थे, टी के लिए बनाया था, टी एक्सपेंस का बनाया था। अब हमको क्या करना है, पार्टी को पेमेंट करना है। सामान परचेज तो करेंगे। अब पेमेंट में देखिए आपको यहाँ से ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि अभी हमने एक बनाया था बैंक पेमेंट, तो बैंक पेमेंट आया। बैंक पेमेंट का मतलब ही है कि उसको चेक के माध्यम से पेमेंट करना है। चलिए अब अकाउंट किसके अकाउंट में जाएगा, तो मान लीजिए एक बना लेते हैं मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स हमारा क्या है, संडे क्रेडिटर की संडे डेटर है, जल्दी बताइए। फटाफट आप लोग अपने दिमाग में सोचिए क्या है, चलिए बता देते हैं, क्रेडिटर है। अब मेंटेन बिल बाय बिल, रुकिए थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब मेंटेन बिल बाय बिल बिल्कुल यस होगा, तो यहाँ यस करेंगे। क्रेडिट पीरियड यहाँ देना नहीं है। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, नो, यहाँ बिल्कुल नो करेंगे। हम इसका एड्रेस दे देना है, जल्दी दे दीजिए एड्रेस इसका। PLOT प्लॉट नंबर 528 न्यू एरिया न्यू दिल्ली, ठीक है। स्टेट दे दीजिए दिल्ली, पिन कोड 111001। सॉरी भाई गलत भी होगा तो गुस्साइएगा नहीं कोई आदमी। हाँ, अगर आपको बैंक डिटेल देना है तो यहाँ पे बैंक डिटेल देखिए, इतना बेस्ट फैसिलिटी आपको ERP 9 में नहीं था। अब आप यहाँ पे दीजिए कि शो मोर करना है या चेक लेना है, ई फंड लेना है, अदर्स लेना है, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन हम चेक से करेंगे तो चेक ही लेंगे,
चेक, अब देखिए ध्यान दीजिए, चेक क्या अकाउंट पे है या बेरर है, ठीक है। बेरर है तो यहाँ लिख सकते हैं, अकाउंट पे रहेगा तो अकाउंट पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ही चेक लेंगे अकाउंट पे आया, ठीक ना। अब पैन नंबर, टी नंबर जो डालना है डाल दीजिए। अब आइए आपको इसको ध्यान से समझिए, ये होता क्या है। देखिए एक तो है अननोन। अननोन उस व्यक्ति को बोलेंगे जिससे हमारी कोई जान पहचान नहीं है, जो आया हमारे पास सामान लेके चला गया, वो क्या कहलाएगा, अननोन कहलाएगा। कंपोजिशन का मतलब वो होता है कि जिनका एक साथ बहुत सारा व्यापार चल रहा है, ठीक है, वो हमारे कंपोजिशन डीलर में है। कंज्यूमर्स जो हमारा कंज्यूम करता है, जैसे कस्टमर हो गया। रेगुलर का मतलब जो एक व्यापार करते हैं और रेगुलर हमारा उसका लेन देन ट्रांजेक्शन कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। और एक होता है अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम तो रजिस्टर्ड है, लेकिन सामने वाले को जो हम सामान बेच रहे हैं या जिसे खरीद रहे हैं, वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ये क्या कहलाएगा, अनरजिस्टर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे यही होता है इसका कमी है। तो चलिए इसको हम दे देते हैं, अननोन में ही दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब क्या है, एक सेकंड। अब जीएसटी नंबर है तो दीजिए, नहीं नंबर है तो नहीं दीजिए। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी इशू करने का जरूरत नहीं है। लेजर वाउचर बन गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे आके मिस्टर एक्स डालेंगे। एक सेकेंड दीजिए, एक सेटिंग होता है F12 का, ठीक है। अगर शो मोर देखना है तो यहाँ अब देखिए, टैली ERP9 का सेटअप और इसके सेटअप में बहुत डिफरेंसेस हैं। सब कुछ आपके सामने ऑन स्क्रीन पे दिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए यहाँ पे अगर शो मोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करिए तो और भी सारा आ जाएगा। अब यहाँ पे यूज CR/DR इंस्टीड ऑफ टू एंड बाय, इसको यूज कर दीजिए, ठीक है। और कुछ यहाँ से जो नहीं चाहिए आपको, यहाँ से डायरेक्ट आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको ज़रूरत नहीं है अभी आप यहाँ से डायरेक्ट इसको हटा दीजिए। करेंट बैलेंस चाहिए, बिल बाय डिटेल चाहिए, चेक नंबर, ये सब आपको पढ़ाए हुए हैं सारा ऑप्शन, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। आप देखिए, तो अब इनको क्या करें, बैंक का तो लेजर हम बनाए नहीं थे, बनाए थे क्या, मान लीजिए कर देते हैं SBI बैंक, ठीक है। ये जाएगा बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट ले लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको बैंक का सारा डिटेल आ गया। ये फैसिलिटी ERP में था क्या, बिल्कुल नहीं था। तो मान लीजिए अकाउंट नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 8 9, IFSC कोड दीजिए SBIN001। एक्चुअली मैं फॉल्स भर रहा हूँ जानबूझ करके, ठीक है। स्विफ्ट कोड होता है, जो स्विफ्ट कोड क्या होता है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री से अगर पैसा भेजना हो या मंगाना हो तो वो स्विफ्ट कोड होता है, SBINX123S5, ठीक है, डाल दिए। ब्रांच, मान लीजिए ब्रांच डाल देते हैं हम न्यू दिल्ली, ठीक है, एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट हो गया। ऐसे बैंक आ गया। अब पर्टिकुलर्स में कौन जाएगा, तो मिस्टर एक्स जाएगा, ठीक है। अमाउंट कितना है, मान लीजिए दे देते हैं $100। अभी हम सेट किए थे। अब प्रति डॉलर कितना रुपया देना है, तो प्रति डॉलर मान लीजिए देना है 71 का बिल आया। अब यही है बिल नंबर। बिल नंबर तो आप सबको पता है कि एडवांस क्या होता है, एडजस्ट रेफरेंस क्या, जब भी न्यू करेंगे परचेज या सेल तो हमारा न्यू रेफरेंस होगा। अगर पेमेंट लेंगे किसी पार्टी का तो मेरा एडजस्ट रेफरेंस होगा। अगर किसी के अकाउंट से अकाउंट पे डालना है तो ऑन अकाउंट करेंगे, और किसी पार्टी से कोई ट्रांजेक्शन नहीं, सिर्फ पैसा एडवांस ले रहे हैं तो एडवांस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, न्यू रेफरेंस होगा। न्यू रेफरेंस दे दीजिए MX पी परचेज तो है नहीं, टी एक्सपेंसेस -001, ठीक है। ये मेरा बिल है। अब यहाँ पे देंगे क्रेडिट कितने दिन के लिए उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं। अगर देना है तो 10 डेज दे देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे, और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए चेक का डिटेल आया, ठीक है, $1 का है, हाँ।
इंस्टीट्यूशन नंबर दे दीजिए, मान लीजिए 6588, तो डेट दिया जिस दिन का देना हो दे दीजिए, नरेशन देना दीजिए। अच्छा, आपका बिल हो गया। अगर आपको चाहते हैं कि उसको प्रिंट करें तो यहाँ से अल्ट की करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं अपने डेटा को। अब यहाँ से प्रीव्यू देखना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, प्रीव्यू देखिए, ये देखिए आपका बिल बन के तैयार हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप सबको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया और टेली